ओम नमस्ते जी। आज का हमारा विषय स्त्री प्रकरण में जातेर स्त्री विषादयोपधात नियम से प्रारंभ होगा। नियम कहता है कि ऐसे जातिवाचक प्रातिपदिक जो नित्य स्त्रीलिंग में नहीं है और जिनकी उपधा में यकार नहीं है, उनसे स्त्रीत्व की विवक्षा में गीस प्रत्यय होता है? क्या कहता है कि ऐसे जातिवाचक प्रातिपदिक जो नित्य स्त्रीलिंग में नहीं है और जिनकी उपदा में यकार भी नहीं है, उनसे क्या होगा? गीस प्रत्यय होगा। उदाहरण क्या है? तटी है। मूल शब्द क्या है? तट है। नियम से क्या होगा? गीस प्रत्यय। नियम क्या है? जातिर स्त्री विषाद अयोपधात। नियम से गीस प्रत्यय हो गया। और गीस प्रत्यय होने के पश्चात गीस का क्या शेष रहा? ई है। पूर्व की भांति हलंत्यम से सकार की लसक व तदिते से गकार की तस्य लोप से लोप करके हमारे पास शेष क्या रहा? ई। अब तट शब्द था, तट प्लस ई हमारे पास रूप शेष बना। बनाना क्या था? तटी। और जब तटी बनाना था तो जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो यची हम पूर्व कक्षाओं की भांति ही यची हम से भयसंज्ञा यच से तीसरे से भयसंज्ञक का लोप। अब तट में अंत्य आकार है, अंत्य आकार की भयसंज्ञा कर दी और यस्य तीसरे से लोप कर दिया तो तट प्लस ई मिला देंगे तटी, स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य करके हमारा रूप सिद्ध हो जाता है। ठीक है। ठीक इसी प्रकार अगला उदाहरण आता है वृषली। क्या उदाहरण है? हम्म वृषली। इसमें शब्द क्या है? वृषल। ठीक इसी प्रकार जैसे तटी शब्द था, ठीक वैसे ही वृषल बनाना है? वृषल जाति की स्त्री। ठीक है। नियम से गीस प्रत्यय आ गया। सभी कार्य पूर्व के समान है, कोई भी परिवर्तन नहीं है। बस वहां पर तट शब्द था, यहां पर वृषल शब्द है। ठीक है। इसको आप स्वयं करें जिससे आपका भी अभ्यास बढ़े। ठीक ऐसे ही कंठी है, कंठी को भी आप करें। है? ठीक है। कोई भी नया नियम इसमें नहीं लगा हुआ है। यही जातिर स्त्री विषादयोपधात नियम लगा हुआ गीस प्रत्यय के लिए। केवल यहां पर तटी के स्थान पर कठी है? ठीक है ना? यहाँ यस्य तीच यचि भम से अंत्य इकार की वह संज्ञा होगी और यस्य तीच से भैल का संज्ञक का लोप हो गया और कठ प्लस ई मिला दिया, कठी बन गया। स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य। आप इन अभ्यासों को करें। ठीक है। जब आगे बढ़ते हैं तो इसी प्रकार अगला उदाहरण है बहवृचि। मूल शब्द क्या है? बहवृच। जब मूल शब्द बहवृच है, नियम क्या कहता है कि वेद की बहवृच शाखा को पढ़ने वाली। अर्थ ये है इसका। ठीक है। अब बहवृचि भी बिल्कुल ठीक इन्हीं के समान है, तटी के समान है। ठीक है। आप इनका अभ्यास करें। करेंगे ना अभ्यास आप? जी। बहुत अच्छे। जी। ठीक इसी प्रकार जब आगे बढ़ते हैं तो एक वार्तिक आता है। वार्तिक क्या कहता है? वार्तिक क्या है? योपध प्रतिषेधे हय गवय मुकय मनुष्य मत्स्या नाम प्रतिषेध। क्या कहता है वार्तिक? सूत्र से यकार उपध से जो गीस प्रत्यय का निषेध किया जाता है वह प्रतिषेध हय, गवय, मुकय, मनुष्य और मत्स्य इन शब्दों में नहीं होता। अर्थात यकार उपधा होने पर भी इनसे स्त्रीत्व की विवक्षा में गीस प्रत्यय ही हो जाता है। अब उदाहरण है हमारे पास हई है। हय, गवय, मुकय, मनुष्य, मत्स्य इन शब्दों से नहीं होगा, इनसे गीस हो जाएगा। हय मतलब घोड़ी है। नियम क्या है? नियम अभी अभी पढ़ा है ना, यो पद प्रतिषेधे हय गवय मुकय मनुष्य मत्स्या नाम प्रतिषेध है? आदि शब्दों से यकार उपदा में होने पर भी स्त्रीत्व की विवक्षा में किस नियम से? जातिर स्त्री विषादयो पदार्थ नियम से गीस प्रत्यय हो जाएगा। और जब गीस प्रत्यय होगा तो हय गीस और गीस का क्या शेष रहता है? ई है। हलंत्यम आदि नियमों से इसका संज्ञा करके लोप कर देंगे। हय में अह अंत में यचि वम से भय संज्ञा और यसे तीसरे से भय संज्ञा का लोप। हय प्लस ई मिला दिया हई, हमारा रूप सिद्ध हो गया। कोई कठिन है? नहीं। बहुत अच्छे। ठीक इसी प्रकार गवई है। क्या है? गवई है। यहाँ पर गवया शब्द है, वहां पर हय शब्द था। है?
गवया मतलब नीलगाय है। उपदा होने यकार उपदा होने पर जातेर जातेर स्त्री विषादयोपधात नियम से यहाँ पर स्त्रीत्व की विवक्षा में किस प्रत्यय हो गया। बाकी कार्य पूर्व के समान ही है, कोई भी परिवर्तन नहीं है। इसी प्रकार मुकई है। मुकई में केवल मुकय शब्द आया है? क्योंकि यह उपधा में है। तो जो वार्तिक हमने पढ़ा था, योपद प्रतिषेधे हय गवय मुकय मनुष्य मत्स्या नाम प्रतिषेध है। तो इनसे यकार उपधा होने पर भी जातिर स्त्री विषादयोपधात नियम से गीस प्रत्यय हो जाएगा और हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। ये आप करें, ये आपके लिए गृह कार्य के रूप में हम दे रहे हैं। इसी प्रकार मनुष्य है? मूल शब्द क्या है? मनुष्य। गीस प्रत्यय होने के बाद मनुष्य हो जाएगा है। मनुष्यों में कुछ स्थानों पर परिवर्तन भी है। आइए इसे और अच्छे से समझने का प्रयत्न करते हैं। शब्द क्या है? मनुष्य। मूल शब्द क्या है? मनुष्य अर्थात मानवी, मनुष्य शब्द है। मनोरजातार वय यतौ सुख च नियम से तद्धित संजक यत प्रत्यय और सुख आगम होने पर यह मनुष्य शब्द बना है मनुष्य से। ठीक है। अब मनुष्य शब्द है, यकार उपधा में है, तो योपधा प्रतिषेधे हय गवय मुकय मनुष्य मत्स्या नाम प्रतिषेध है नियम से यकार उपधा होने पर क्या होगा? गीस प्रत्यय। और जब गीस प्रत्यय होगा तो गीस का क्या शेष रहेगा? ई है। यचिब हमसे बैसंज आदि करने के पश्चात भी हमारे पास शेष क्या रहा है? मनुष्य ई। परंतु एक नियम आता है असिद्ध वदत्रा भात। नियम क्या कहता है? सूत्र से अभीय कार्य अर्थात हलस तद्धित नियम से सूत्र की दृष्टि से यस्थिति सूत्र से होने वाले अकार लोप के असिद्ध होने से उपधा में यकार मिल जाने से हलस तद्धित सूत्र के इकार परे रहते तद्धित संजक उपधाभूत यकार का लोप हो जाएगा। हलस तद्धित से पूर्व में भी हमने यकार का लोप किया था ना है। तो ठीक वैसे ही यहां पर भी यकार का लोप हो जाएगा और जब यकार का लोप होगा तो मनुष्य था है, मनुष्य का मनुष्य बन गया और ई है मिला देंगे तो मनुष्य स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य करके हमारा रूप सिद्ध हो जाता है। ठीक है। ठीक इसी प्रकार जब आगे बढ़ते हैं तो अगला वार्तिक आता है मत्स्य ज्ञाम या लोप अर्थात गी गीस या गीप परे रहते मत्स्य शब्द से उपदाभूत यकार का लोप होता है वार्तिक से। अब उदाहरण क्या हमारे पास है? मत्स्य है अर्थात मछली, मत्स्य। योपध प्रतिषेधे हय गवय मुकय मनुष्य मत्स्या नाम प्रतिषेध है से क्या हो गया? उपदाभूत यकार परे होने पर जातिर स्त्री विषादयो पदार्थ नियम से स्त्रीत्व की विवक्षा में गीस प्रत्यय आ गया है। अब गीस प्रत्यय आ गया तो मत्स्य शब्द है, हमें बनाना क्या है? मत्स्य है। गीस का हमारे पास ई शेष रहा और जब ई शेष रहा जिस प्रकार पूर्व में हमने किया है ठीक वैसे ही यहां पर होगा है। ई शेष रहने के बाद यची बम से बैसंज अंत्य आकार की यह स्थिति से लोप कर दिया है। मत्स्य प्लस ई ये बन रहा ना, लोप प्राप्त था। परंतु एक नियम आता है मत्स्य से ज्ञान यह लोप वार्तिक अभी पढ़ा था ना, वार्तिक से मत्स्य के यकार का लोप हो जाएगा जिस प्रकार मनुष्य का यकार का लोप हुआ था हलस्तदित से है अस्तित्व होने पर। तो हमारे पास क्या शेष रहा? मत्स्य प्लस ई। और जब मत्स्य प्लस ई शेष रहेगा और इनको मिला देंगे और स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे है तो हमारा मत्स्य रूप सिद्ध हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे।